तो दोस्तों, पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं डॉक्टर पवन अरोड़ा, मैंने BHU से MD मेडिसिन में किया है और मैं एक शुगर और ब्लड प्रेशर और हार्ट रोग का विशेषज्ञ हूं और इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में भी जानकारी रखता हूं और प्रैक्टिस करता हूं। मैं देवरिया में कसिया रोड में प्रैक्टिस करता हूं। और आज दोस्तों मैं आपको जो है ब्लड प्रेशर के बारे में बताने जा रहा हूं। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। आपके घर में, आपके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को, आपके माता जी को, पिताजी को, चाचा जी को या किसी दोस्त को ब्लड प्रेशर में होगा और वो उसकी दवा ले रहे होंगे। तो ब्लड प्रेशर के बारे में इतना कॉमन बीमारी है ये, लेकिन हम लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ये दोस्तों मैं आपको डाटा बताऊं, जो डेटा ये कहता है कि 60 साल से अधिक उम्र के हर दूसरे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है और 40 साल के ऊपर करीब 40% व्यक्ति आदमियों को और 30% औरतों को ब्लड प्रेशर है इंडिया में अपने। और हम लोग इसका इलाज नहीं करते हैं। ये एक साइलेंट किलर है, मतलब आपको धीरे धीरे जहर की तरह मारता है, क्योंकि ये शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको ब्लड प्रेशर है क्या और कैसे ये मारता है और इसकी बचाव के क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं और जो है हमें क्या करना चाहिए कि हम इस बीमारी से बचें, जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है। अब आप समझ सकते हैं कि 40% व्यक्ति, हमारी जवान जो पॉपुलेशन है इंडिया में, बोलते हैं यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो अगर ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे तो देश का, समाज का विकास कैसे होगा और उनकी फैमिली के साथ क्या होगा। तो इस पहले हम बताएं ब्लड प्रेशर है क्या। हमारे शरीर में हम लोग सब जानते हैं दिल होता है, हार्ट होता है, और हार्ट जो है वो खून को पंप करता है। और जब हार्ट खून को पंप करता है तो जो प्रेशर वो डालता है हमारी धमनियों में, धमनी किसे कहते हैं, जो खून की नलियां हैं जो हमारे शरीर के हर अंगों में ब्लड सप्लाई करती हैं, तो जो धमनियों में वो प्रेशर डालता है उसी की वजह से ब्लड प्रेशर होता है और उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर कैसे होता है, तो दोस्तों आप ये जानिए कि ब्लड प्रेशर के कारण हम लोग खुद हैं कि हम लोग आराम फरमाइश हो गए हैं। पहले हम लोग चलते थे, पैदल चलते थे, अब सभी लोग मोटरसाइकिल पे चलते हैं और व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारा खान पान बदलाव हो गया है। हम रिफाइंड फूड खाते हैं। रिफाइंड फूड का मतलब मैदा, नमक, चिकनाई। हम बर्गर खाएंगे, हम चाउमीन खाएंगे, हम जो है वो रस्सेदार सब्जियां खाएंगे, तो उसमें जो है तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। हम अचार खाएंगे, चटनी खाएंगे, पापड़ खाएंगे। चाइनीज़ फूड का एक प्रचलन हो गया है कि मोमोज हैं और चाउमीन है, सब में नमक बहुत ज़्यादा होता है, और पापड़ में, अचार में, इन सब में नमक बहुत ज़्यादा होता है। अब आप दोस्तों आप समझिए, हम लोग हिंदुस्तानी अचार बहुत खाते हैं और अचार में इतना नमक होता है जितना दोस्तों हम लोग एक हफ्ते में सब्जी और दाल में नमक डाल के खाते हैं, उतना एक अचार में होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये PGI चंडीगढ़ जो हमारी मेडिकल की सबसे बड़ी रिसर्च संस्था है, वहाँ के किडनी रोग के डॉक्टर साहब कहते हैं और उनका ये रिसर्च है। तो एक अचार में आप एक हफ्ते के बराबर नमक खा जाते हैं, क्योंकि अचार में अगर नमक नहीं होगा तो उसमें फफूंद लग जाएगा, फंगस लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो हमारी माताएं उसमें खूब तेल और नमक डालती हैं ताकि उनकी मेहनत खराब ना हो, अचार खराब ना हो। तो इतना नमक हम खा सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर के बारे में हम मूल जो है आज जिसके बारे में जानकारी देने उस पर आते हैं कि ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर क्या हैं, क्यों हमें ब्लड प्रेशर होता है। तो हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम चलना नहीं चाहते हैं, व्यायाम नहीं करना चाहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हमारा वजन बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, सबका पेट बाहर निकला हुआ है। अगर आप सड़क पे चलें तो देखें हर आदमी का पेट बाहर है, किसी का सपाट पेट नहीं मिलेगा, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। तो सबने मोटापा पाल रखा है। इसके अलावा हम लोग नशे के भी आदी हो गए। हर आदमी सुर्ती, तंबाकू और स्मोकिंग करता है, अल्कोहल पीता है। कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई सुर्ती खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। सिगरेट बहुत ही खतरनाक है, तंबाकू किसी के रूप में खतरनाक है, और हम लोग तंबाकू जरूर खाते हैं, क्योंकि सुरती तंबाकू जो है 10 पैसे में मिल जाता है, तो रिक्शे वाले से भी सुरती ले लेंगे, ठेले वाले से भी ले लेंगे, लेकिन खाएंगे जरूर।
तो तंबाकू सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इसीलिए सूरती तंबाकू खाने वालों को, सिगरेट पीने वालों को सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा। इसके बाद अल्कोहल, शराब, उसकी वजह से बढ़ेगा। उसके अलावा मोटापा हो गया, और जो हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उस वजह से बढ़ता है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस भी दोस्तों बहुत हैं। कोरोना भी आया, सभी के, किसी के माताजी, किसी के पिताजी, सबका देहांत हो गया, काफ़ी लोगों के। तो जो घर के रोजी रोटी कमाने वाले थे व्यक्ति, उन लोग नहीं रहे, तो पारिवारिक संकट पैदा हो गया है। तो सबको चिंता हो रखी है कि कैसे कमाएं, कैसे बच्चों का पालन पोषण करें। उस वजह से भी दिमागी स्ट्रेस जो बढ़ रहा है, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब ये एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर इसलिए हम लोग बोलते हैं, धीरे धीरे जहर की तरह शरीर के अंगों की, हमारी आँखों को ख़राब करता है। आँखों में मोतियाबिंद हो जाएगा, आँख का पर्दा खराब होगा, और उसके अलावा हार्ट अटैक होगा, मतलब दिल की बीमारी, फाइलेज पैरालिसिस का अटैक होगा। तो ये बहुत बड़े बड़े नुकसान करता है। तो ये हम लोग को इसीलिए इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। अब बचाव कैसे आप कर सकते हैं? तो ये कहा जाता है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप नियमित रूप से ब्लड प्रेशर नापें। अगर आपके माताजी या पिताजी या दादाजी या दादी या नानी जी किसी को भी ब्लड प्रेशर है, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर साल में एक बार नपवा लेना चाहिए। और आपका वज़न ज़्यादा है, पेट निकला हुआ है, आप नमक खा रहे हैं, चिकनाई खा रहे हैं, तो आपको ज़रूर ब्लड प्रेशर नपवाना चाहिए। अब दोस्तों आइए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है अगर हमारा ब्लड प्रेशर के दो भाग हैं, एक सिस्टोलिक होता है ऊपर का, एक डायस्टोलिक होता है नीचे का। तो सिस्टोलिक नॉर्मल 120 या उससे कम, डायस्टोलिक 80 या उससे कम होना चाहिए। अगर हमारा सिस्टोलिक इससे कम है और डायस्टोलिक कम है तो वो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा है तो हमें ब्लड प्रेशर की संभावना है। लेकिन गाइडलाइन ये कहती है अगर 130 तक भी है सिस्टोलिक तो ब्लड प्रेशर नहीं ले रहे हैं वो लोग, कि चलिए अब आप बॉर्डर पे आ रहे हैं, लेकिन वो भी नॉर्मल है, हाई नॉर्मल है। और 85 नीचे वाला 85 85 है तक है तो भी हाई नॉर्मल है। लेकिन अगर ऊपर वाला 135 को क्रॉस कर रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 135 को क्रॉस कर रहा है तो ब्लड प्रेशर आपको हो रहा है, शुरुआत हो रही है। और नीचे वाला अगर 89 मतलब 90, तो मोटा मोटा दोस्तों आप जानिए कि 140 से ऊपर अगर आपका हो रहा है सिस्टोलिक और 90 से ऊपर है डायस्टोलिक, तो आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो अब आपको इसको रोकना है, तो कैसे रोक सकते हैं आप? तो खान पान में सुधार करें। जो हम लोग की संस्था है वो ये कहती है, उन्होंने डाइट दी हुई है कि डाइटरी अप्रोच टू हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर के लिए डाइटरी अप्रोच है कि अगर हमारा डाइट को सुधारे हम, जिसको डैश डाइट बोलते हैं। तो डैश डाइट क्या होता है? जो हम सदियों से खाते आ रहे हैं, कोई सुधार नहीं करना है दोस्तों। हम मोटा अनाज खाते थे, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, बाजरा खाते हैं, जौ खाते थे, दाल खाते हैं, दलहन, दाल, चना, मटर, सोयाबीन और हरी साग सब्जियां जैसे लौकी, नेनुआ, भिंडी, परवल, करेला, ये सब हम खाते आ रहे हैं। अगर हम इसी को खाते रहें तो हम इससे बच सकते हैं। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? हम मैदा खा रहे हैं, हम चाउमीन खाते हैं, हम जो है रोटी नहीं खाएंगे। हम क्या खाएंगे? हम नान खाएंगे, हम मैदे का बना हुआ रोटी खाएंगे, नान खाएंगे, कुलचा खाएंगे। हम दाल नहीं खाएंगे, हम क्या खाएंगे? रस्सेदार सब्जी, इसमें तेल घी ज़्यादा खाएंगे। मांस मछली का सेवन बढ़ गया है, तो मांस मछली दोस्तों खाइए लेकिन कम खाइए, हफ्ते में एक आध बार खाइए। उसमें तेल मसाला बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो कम डालिए और नियंत्रित मात्रा में खाइए। जैसे आप अगर मीट खा रहे हैं 2-3 बोटी खाइए, उससे ज़्यादा मत खाइए, आपका मन भी भर जाएगा और आपका आहार भी नियंत्रित रहेगा। लेकिन मोटा अनाज ज़्यादा खाइए, दाल खाइए, हरी सब्जी खाइए, रोटी चावल खाइए, गेहूं की रोटी, चने की रोटी, बाजरे की रोटी, जो आपको अच्छी लगे वो खाइए। लेकिन ये मोटा अनाज हमारे पूर्वज खा रहे थे, वो स्वस्थ थे, और हम लोग 40 साल की उम्र में डॉक्टरों के पास दौड़ रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग वो सब जो चाइनीज़ खाते हैं उसमें भी नमक बहुत है, और बाजार का ठेले का चाट पकौड़ी बहुत खाते हैं, उसमें नमक और तेल। और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है, एक तो हमें आहार अपना करना सही करना है, नमक कम खाना है, जो हमने बता चुका है, अचार चटनी ये सब कम खाइए, चाइनीज़ फूड कम खाइए, मैदा कम खाइए। इसके अलावा चिकनाई सब्जी जो है, हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, उसमें तेल कम पड़ता है। अगर आप हरी सब्जियां खाएंगे तो आप बचे रहेंगे। अगर आप वही तरकारी वाली सब्जियां खाएंगे तेल डाल के,
तो आप पकड़े जाएंगे। या ठेलों का सामान खाएंगे, चाट पकौड़ी, जो तला हुआ सामान है, पूड़ी पकौड़ी, उसको कम खाइए तो आपका बचाव होगा। तीसरा, चिकनाई, दूध दही, तो उसमें भी राशनिंग दोस्तों करनी है। देखिए सारा देसी घी तो दूध से ही बनता है, तो चिकनाई आप कम खाइए। दूध दही में जो है, अगर आपको दूध का बहुत अच्छा लगता है तो आप उसको 1 गिलास पीते हैं तो आप 1 कप कर दीजिए। अगर आपकी उम्र 40-50 से 40 से ज़्यादा है, तो अगर आप 40 से नीचे हैं तो आप पूरा 1 पाव दूध पी सकते हैं। उसमें मलाई निकाल लें, उसको उबाल लें, 2 बार उबाल किया हुआ दूध में सारी मलाई निकल जाती है। तो चिकनाई से, और दूध का जो भी आइटम है, दही बनवाना है या पनीर, तो इसी दूध की, जिसकी 2 बार उबाल हो चुका हो और मलाई निकल चुका हो, इसी का बनवाइए। और अगर आप दूध, और 40 साल से उम्र के ज़्यादा हैं और ब्लड प्रेशर आपके घर में माता पिताजी को रहा हो, तो दूध फिर आप 1 पाव से आधा पाव कर दीजिए। अगर दही खाना है तो 1 दिन दूध पी लीजिए, 1 दिन दही खा लीजिए। रोज़ ना खाइए, उसमें राशनिंग करिए, थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए। खाइए, मन की इच्छा पूरा कीजिए, लेकिन ज़्यादा मत खाइए। तो वहाँ 3 चीज़ से बचाव वो करना है, नमक कम, और मोटा अनाज खाना है, रिफाइंड अनाज नहीं खाना है, मैदा, और वो तीसरा जो चिकनाई कम। तो यहाँ आपका हमने बचाव बता दिया। अब ब्लड प्रेशर नापने का तरीका, सबसे ज़रूरी है कि आप अपना खुद नापें। कोरोना काल में सबके पास करीब करीब डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन हो गई है, तो उससे आप अपना ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आपको नापना हो तो आप ये नहीं कि आप भागते हुए आए, बैठे और नाप लिए। घर में आइए, 10 मिनट विश्राम कीजिए, और सबसे अच्छा है जब सुबह उठते हैं, उस समय आप रात भर की नींद लिए रहते हैं, एकदम रिलैक्स होते हैं, उस समय अपना ब्लड प्रेशर नापिए। और नापने में ये ध्यान रखना है आपको कि उस समय कपड़े आपके ढीले होने चाहिए, आस्तीन ये जो है टाइट नहीं होनी चाहिए, ये ढीली होनी चाहिए। टेबल पे ऐसे जैसे मैंने हाथ रखा है उसको रखिए, मशीन को टेबल पे रखिए, ताकि मशीन का लेवल और हाथ का लेवल हार्ट के लेवल के बराबर हो। हमारा हार्ट यहाँ है, हाथ यहाँ है और मशीन यहाँ है। और नापने में जो कफ होता है, अगर आपका हाथ ज़्यादा मोटा है तो आपके हाथ के जो कफ होता है, नापने वाला जो पट्टा बांधा जाता है, वो 2/3 कवर करना चाहिए हाथ को। उतना बड़ा कफ है तब तो आपका सही है, नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो इस तरह से आप इसको नापिए और ब्लड प्रेशर मशीन से नापिए। अगर आपका 120/80 के अंदर है या 130/85 के अंदर है तब तो नॉर्मल है। 140 ऊपर वाला और 90 नीचे वाला, उससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको ब्लड प्रेशर है, तो आप फिर डॉक्टर के पास जाएं, वो आपका फिर से नापेगा। और आपका अगर 140 से ऊपर आ रहा है और 90 से ऊपर आ रहा है तो आप 2-3 दिन लगातार नापिए, और तीनों बार अगर ज़्यादा मिले तो आप डॉक्टर के पास जाइए, फिर वो नापेंगे। अगर ब्लड प्रेशर मिलेगा तो फिर वो आपका इलाज करेंगे। इलाज कराना जरूरी है अगर आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है तो, ठीक है। अब यह है कि आपको रोकथाम के लिए क्या करना है, मैंने पहले दोस्तों बता दिया है कि नमक कम खाएं, चिकनाई कम खाएं, नियमित व्यायाम करें, नशा छोड़ें। अगर आप बीड़ी पी रहे हैं उसको छोड़ें, तंबाकू खा रहे हैं उसको छोड़ें, शराब पी रहे हैं तो उसको भी छोड़ दें। संतुलित आहार लें, मोटा अनाज लें, रिफाइंड अनाज ना लें, नमक कम खाएं। इसके अलावा जो है आप ये ध्यान रखें कि अगर आप नहीं करेंगे, और दवा जरूर खाएं अगर है तो, शर्माएं ना। और रोज़ व्यायाम में यह है कि आधा घंटा टहलें, आधा घंटा योगा करें। वैसे तो कहा जाता है कि 10,000 कदम रोज़ चलें, 10,000 नहीं चल सकते हैं तो 5,000 चलें, लेकिन चलें वो भी नहीं चल सकते हैं तो आप 40 मिनट रोज़ चलें या 20 मिनट चलें, 20 मिनट व्यायाम करें। हफ्ते में 5 दिन करेंगे पर्याप्त है। और कॉम्प्लिकेशन से बचे। कॉम्प्लिकेशन देखिए, हार्ट अटैक हो जाएगा और या फालिज मार देगा, पैरालिसिस हो जाएगा, तो आपका जीवन उस तरह से नहीं रहेगा जो अभी है। जैसे आप हर चीज़ कर सकते हैं भाग दौड़ के, उस समय आपको सब काम धीरे धीरे करना पड़ेगा, तो उससे आप बचें। तो अपना आप अनाज पर ध्यान दें, एक्सरसाइज पर ध्यान दें। मेंटल स्ट्रेस है तो कम करें, उसका उपाय खोजें कि क्या हम अपनी परेशानी के लिए क्या कर सकते हैं, जिससे उसको सॉल्यूशन खोजिए। उसको दिमाग में लेके घूमिए मत कि परेशानी है, अपने दिमाग पे डालिए हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ से बाहर आए। तो आप दोस्तों अपना मेंटल स्ट्रेस कम करिए, फिजिकली एक्टिव होइए, टहलिए कूदिए, अच्छा अनाज खाइए और सुखी जीवन व्यतीत करिए। यही मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, विशेष हैं कि आप इस चीज़ को करें। स्वस्थ रहें, स्वस्थ आप रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, भारत स्वस्थ रहेगा, देश आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे। और आपको कम से कम ये है कि बीमार लेबल नहीं लगेगा कि आप बीमार हैं। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। तो आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।